हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे डिफेंस सेक्टर में बहुत तेजी से बहुत सारी बातें, बहुत तेजी से बहुत सारे डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं और मैं लगातार इस पर जो है वीडियो ला रहा हूं। और जितने भी डेवलप हो रहे हैं ये सारे हो क्यों रहे, देखो आपको ये बात तो सभी सब बता रहे हैं कि देखो ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है ये बता नहीं रहे हैं। कारण क्या है कि उसके लिए आपको डॉट कनेक्ट करने पड़ते हैं और इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाकर के आप ये बता पाएंगे कि ये सारा होने के पीछे कारण क्या है। देखिए, अगर कोई भी देश है, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, या फिर वो अमेरिका हो, या जर्मनी हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रूस हो, कोई भी कंट्री है, अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी को 100% या 80% ट्रांसफर करेगा भारत के लिए, तो क्यों करेगा? कारण क्या है? आपने कभी सोचा होगा? देखिए, वीडियो तो सब बनाते हैं और ये भी बताते हैं कि देखिए भारत के साथ में ये सारी साझेदारी अमेरिका ने कर ली है, देखिए ये जो साझेदारी ब्रिटेन ने कर ली है, ये साझेदारी जो है फलाने देश ने कर ली है, और ऐसा ऐसा वीडियो बनाते हैं। लेकिन ये करी क्यों है, उसके पीछे के तर्क क्या है, ये आपने भी शायद आपके दिमाग में कभी नहीं आया होगा कि ऐसा भी सोच सकते हैं क्या भाई ऐसा हो क्यों रहा है। और आप हो सकता है कि दो ही तरीका से रिएक्शन देते होंगे, या तो ये कि आप देशभक्त हैं तो यार बहुत अच्छा हो रहा है, और दूसरा ये कि ये सब फेक न्यूज है। आइए थोड़ा सा हम इसको विस्तार से देखेंगे। और मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि भारत के अंदर एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर, जिसका नाम है AMCA, इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट। यानी कि इसके द्वारा हम बनाने जा रहे हैं लड़ाकू विमान, जो कि 5.5 और 6th जनरेशन के होने वाले हैं। अच्छा, 6th जनरेशन जो विमान होंगे ये वही है जिस तरीका का जो चाइना है वो भी निर्माण कर रहा है, लेकिन अभी जो मैं आज आपको बताने वाला हूं चाइना से कहीं बहुत ज्यादा आगे, बहुत ज्यादा एडवांस जो है ये विमान होने वाले हैं। और उसका कारण क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, थोड़ा सा पहले पूरी दुनिया के अंदर से, जैसा कि आप जानते हैं कि एक रोल्स रॉयस नाम का कंपनी है, इसके द्वारा भी जो है बताया गया है कि देखिए हम आपके साथ में 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए राजी हैं। दूसरी बात भारत के ही अंदर ये सब कुछ होने वाला है, और ये अभी 120 kN मतलब है किलो न्यूटन का जो थ्रस्ट है, यानी कि जो थ्रस्ट पावर जो देगा वो इतना है। लेकिन उन्होंने बताया कि देखिए इसको बढ़ा करके लगभग 250 kN, याद रखना 250 kN की जो क्षमता है, उसके लिए डीआरडीओ की एक लैब है, उसके साथ मिलकर के ये कार्य करने वाले हैं। लेकिन हम इससे आगे बढ़े उससे पहले आपको दो प्रश्नों पर विचार करना होगा, और इन पर आप विचार करेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए उसके लिए भी है। देखो, पहला प्रश्न क्या है, रोल्स रॉयस ने यूके के बाहर अपना जो सेकंड होम मार्केट किस देश को जो है बनाया है? और उनमें से आपको चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है भारत, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी और चौथा है अमेरिका। और दूसरा प्रश्न है आज का कि रोल्स रॉयस ने केवल एम का में ही नहीं बल्कि भारतीय अर्जुन टैंक के लिए भी कौन सा इंजन ऑफर किया है? और इंजन के नाम लिखे गए हैं F414, MTU 883, तीसरा है MV838 और चौथा है कावेरी 2.0। तो ये चार विकल्प आपको दिए गए हैं। अब ये दोनों प्रश्नों के आप आंसर हो सकता है आप जानते हो, अदरवाइज आपको जो है अभी मैं जो बताने वाला हूं उससे आपको आंसर मिल जाएंगे, अन्यथा आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इनके विस्तार से आंसर दिए गए हैं। आइए थोड़ा पहले प्रिसीजन में समझते हैं और उसके बाद में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया है कि ये जो ब्रिटेन के रोल्स रॉयस के द्वारा 100% टीओटी की बात कही गई है, और यह भी कहा गया है कि अभी इसकी जो थ्रस्ट पावर है वो 120 kN है, इसको बढ़ा करके 250 करा जाएगा भारत के डीआरडीओ लैब के साथ मिलकर के। अब देखिए 120 थ्रस्ट शक्ति जो है वो देता है, और रोल्स रॉयस का गेम चेंजर प्रस्ताव यह है कि 100% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और इनके जो सोर्स कोड सारा कुछ हमको प्रोवाइड करने वाले हैं। भारत का जो इंजन पर 100% जो है मालिकाना हक होने वाला है। भारत बनेगा तीसरा घरेलू बाजार। रोल्स रॉयस भारत में फैक्ट्री लगाकर लगभग 10,000 नौकरियां जो है भारत में जनरेट करने वाली है, और भारत के अंदर ही अपनी सप्लाई चेन निर्माण करेंगी। केवल इंजन ही नहीं, पूर्ण इकोसिस्टम, याद रखना ऐसा नहीं है कि इंजन दे रहे, पूरा इकोसिस्टम जो है वो भारत के अंदर लाएंगे। लेकिन अभी भी वो सवाल बना हुआ जो मैंने शुरू में पूछा था, ऐसा कर क्यों रहे हैं, उसका जवाब मैं अभी देने वाला हूं, पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अब सोचिए, इसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाया था कि जो फ्रांस का सैफरन है ये भी भारत के अंदर आ रहा है, और इन्होंने भी जो है भारत में इंटरेस्ट जो जताया है। इनका भी जो इंजन है सैफरन, ये जो है अमेरिका की जो जनरल इलेक्ट्रिक आप जानते हो जीई, उसका 414, यानी कि ये जो इंजन है ये हमको अमेरिका की कंपनी प्रोवाइड कराती थी। लेकिन ये इंजन प्रोवाइड ये वाला नहीं कराती थी 14 वाला, वो कराती थी F4104, यानी कि ये वाला कराती थी। अब इसका जो थ्रस्ट लगभग 90 kN के बराबर है, और 1 F41 का
जो है वो लगभग 120। अब ये तो हमारा क्या है, ये तो पोस्टपोन्ड पड़ा हुआ है। भारत ने कहा कि भाई डिले बहुत ज्यादा कर रहे हो, इसलिए ये तो नहीं होगा। अब देखिए अब होता क्या है इसके अंदर, देखिए क्लीन सीट, यानी कि एकदम क्लीन सीट का मतलब है एकदम ग्रीन, नीचे से शुरू करेंगे, यानी कि यहां से इंजन का पूर्ण निर्माण होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। फ्रांस और अमेरिका के साथ पुराने समझौतों में जो चुनौतियां आ रही हैं, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। आइए देखते हैं। अमेरिका जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा ये जो इंजन है, इसके प्रस्ताव की बात हुई थी, लेकिन इसको अमेरिका प्रोवाइड नहीं करा पाया, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया था, पोस्टपोन्ड। लेकिन फिर आप जानते हैं जब सारे ही भारत आ रहे हैं तो फिर वही होता है ना कि भाई कहीं हम पीछे ना छूट जाएं। तो पीछे ना छूट जाने के डर से जो जनरल इलेक्ट्रिक है वो भी भारत आ चुकी है, और उसने कहा कि देखिए मैं 80% टीओटी करने के लिए राजी हूं, यानी कि भारत के लिए हम 180% का जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे। अब ये तो आ गया, इसी के साथ आप जानते हैं कि जापान के द्वारा भी जो है एक हमको दिया गया है कि देखिए हमारा जो इंजन है वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। जापान के साथ भी ये सब चल रहा है। अब प्रश्न वही आता है, मूल प्रश्न पर आते हैं। मूल प्रश्न ये है कि वास्तव में ये सब ऐसा कर क्यों रहे हैं, और ये आपके मन में भी होगा। देखिए ये समझने के लिए थोड़ा सा आपको डॉट कनेक्ट करने पड़ेंगे, और उनमें सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि अगर आप पहली बात देखिए कौन कौन आ रहे हैं, फ्रांस आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, यूके आ रहा है, अमेरिका आ रहा है, और जापान आ रहा है, और रूस आ रहा है। अब इन सारे देशों की आप डेमोग्राफी देखेंगे तो लगातार जो इनका एफटीआर है, यानी कि फर्टिलिटी रेट जो है वो नीचे की ओर है, यानी कि किसी की भी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ नहीं रही है। अब कहोगे कि इससे क्या मतलब है, इससे ये मतलब है कि आप ये जानते होंगे कि कार्यशील जनसंख्या होती है, यानी कि लेबर फोर्स जो होती है वो इसी पॉपुलेशन से निकल करके आती है, यानी कि ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ यानी टीएफआर ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि उसकी एवरेज एज, जो नेशन की एवरेज एज है, और नेशन की ही नहीं जो कार्यशील जनसंख्या है उसकी एवरेज एज जो है वही होगी जो भारत की है। अब आपको कि भारत की कितना है, भारत का है 28%, 28 वर्ष। कितना, 28 वर्ष। अब आपको ये आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे तब तक तो ठीक है, ये हो रहा है वो हो रहा है तो सब बताते रहेंगे, लेकिन समझोगे हो क्यों रहा है। पहला मैंने आपको बता दिया। दूसरा है भारत की जो लेबर फोर्स की जो एवरेज एज है वो कितनी है, 28 वर्ष। आप कहोगे इससे क्या हो जाएगा, और देखिए तीसरा यह है कि अगर आप भारत के अंदर देखोगे तो हर 2 साल में, लगभग हर 2 साल में इसी एज का, लगभग 28 वर्ष एवरेज एज का जो कार्यशील जनसंख्या है वो कितनी, लगभग 2.5 करोड़, कितनी, 2.5 करोड़ जो पॉपुलेशन है हर वर्ष जो है कार्यशील जनसंख्या के अंदर जुड़ जाती है। अब आप सोचेंगे इससे क्या होगा, वैसे तो क्लियर हो चुका होगा इससे क्या होगा, लेकिन मन में आएगा कि इससे क्या होगा। इससे यह होगा कि दुनिया के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनके पास में कार्यशील जनसंख्या ही नहीं है कि आप इनको प्रोड्यूस कर पाए, और प्रोड्यूस करके दुनिया की मार्केट में इसको सप्लाई कर पाए। आप जानते होंगे मैंने अलग से भी वीडियो बनाई थी कि दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, पैसे देने के बाद भी यूके को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए, और उन्होंने कहा कि अभी हम ही अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जब पॉपुलेशन कम होती है तो उनकी जो एजिंग पॉपुलेशन, यानी कि जो एवरेज एज है पॉपुलेशन का, यानी कि जो कार्यशील जनसंख्या है, अगर आप देखेंगे तो आप जानते हैं अमेरिका का कितना है, अमेरिका का 44 वर्ष है। आप देखेंगे कि यूके का, ये अमेरिका का, यूएसए का है। उसी तरीका से आप देखेंगे यूके का कितना है, यूके का भी लगभग कितना है, 48 वर्ष है। आप देखेंगे जापान का कितना है, 49 ईयर है। आप देखेंगे कि चाइना का कितना है, 39 ईयर है, 39 40 के आसपास है। यानी कि सारे देश देखेंगे, एक तो पॉपुलेशन जब कम है तो एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी कि बूढ़े लोग ज्यादा हैं। अब बूढ़े लोग अब ज्यादा है तो उससे 2 बहुत बड़ी समस्या आती है। पहली तो यह आती है कि कार्यशील जनसंख्या नहीं मिलती, और दूसरी समस्या यह आती है कि परचेजिंग पावर ही नहीं होती। आप सोचिए बुजुर्ग व्यक्ति क्या ही खरीदेगा यार, बुजुर्ग व्यक्ति के लिए क्या गैजेट्स चाहिए क्या, नहीं, उसके लिए तो बीपी की मशीन चाहिए, गोली चाहिए, ये सब चाहिए। अब जो युवा है, यानी कि आप जानते होंगे कि जो 28 वर्ष का युवा है वो बहुत सारी ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं। तो मैं खुद बता रहा हूं, बहुत सारी ऐसी चीजें मैं खरीद लेता हूं इनकी आवश्यकता नहीं होती, लगता है कि यार खरीद लेते हैं, फ्यूचरिस्टिक है, थोड़ा पड़ा रहेगा अपने पास, है ना। तो यही होता है कि जब परचेजिंग पावर होती है, ये आप समझिए कि ये सारा का सारा जो खेल है ये है भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या, और जिनमें से अभी तो एक आंकड़ा आपको चौंका देगा, इसको भी सुन करके जाइए। एक आंकड़ा है कि भारत की लगभग 65 से लेकर के 67 आबादी, लगभग कितनी, 65 से 67% आबादी जो है उसकी एवरेज एज कितनी है, सोचिए, उसकी एवरेज एज है 35 वर्ष। कितनी, 35 वर्ष। लेस देन 35 ईयर, लेस देन 35 ईयर्स कितने, 60, और पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़।
कुछ आ रहा है समझ में? यानी कि ये बेस अपने आप में अमेरिका को भी रुबाता है और चाइना को तो खून के आंसू रुबाता है। कारण है वन चाइल्ड पॉलिसी से वो अब कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके हाथ से जाता रहा सब कुछ। धीरे धीरे आप देखेंगे आने वाले 10 साल में जो चाइना के अंदर फैक्ट्री है वो भारत के अंदर कूच करेंगी, भारत के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। क्यों? कारण बताने वाला हूं, अभी देख सुन करके जाइए। यानी कि ये हो गया। और दूसरा एक चौंकाएगा और आंकड़ा आपको, जो भी है पांचवा छठा जो भी नंबर है आप इसको देख लीजिए। एक आंकड़ा और है, आने वाले 2029 तक, यानी कि 2029-30 तक भारत के अंदर जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास समझ रहे, मिडिल क्लास जो है इसकी टोटल जो होगा पॉपुलेशन वो होगा कितना, 100 करोड़। कितना? 100 करोड़ लोग होंगे जो मिडिल क्लास के हैं। अब मिडिल क्लास का जब मैं कहता हूं ना, इसका मतलब है कि टैक्स का बेस बढ़ जाएगा और साथ ही साथ में कंजप्शन कितना हैवी होने वाला है आप सोचेंगे तो आपका जो दिमाग है चकरा जाएगा। आप सोचिए कि 100 करोड़ लोग जो हैं इसमें शामिल होंगे, जहां आप सोचते हैं कि 2014 के आसपास लगभग हमारे यहां पर 12 से 15 करोड़ लोग जो हैं इसके अंदर शामिल थे। आप सोचिए कि ये 100 करोड़ होने वाले हैं, इसको देखिए। और आप जानते हैं कि जब 100 करोड़ लोग मिडिल क्लास में होंगे तो वो क्या करेंगे? ट्रेन से यात्रा करेंगे? नहीं करेंगे। आप जानते होंगे टाइम ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि किस स्कीम सरकार लेकर के आई थी जिसका नाम था उड़े देश का आम नागरिक। यानी कि देश का आम नागरिक तो तब उड़ेगा ना जब हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हमारे पास में एविएशन में हम खुद बना पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका से खरीद करके यहां पर आम आदमी को उड़ा पाएंगे उस रेट पर जिस पर उन्होंने रखा हुआ था कि भाई इतना एक कैप रख दिया कि भाई इससे ऊपर नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कि अभी किस तरह से इंडिगो के द्वारा अपनी मोनोपोली दिखाई गई थी, अभी तो 2-3 महीना ही हुए उस बात को। तो इसके आधार पर तो नहीं चल सकता। अब सोचिए कि इसके लिए हमको अपने एविएशन को आगे बढ़ाना होगा और इसी के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी कि इतनी बड़ी मार्केट आने वाली है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी आएगी। अब देशों को क्या चाहिए? अब उनके पास दो ही विकल्प है कि या तो अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर के अपने देश में बैठे रहिए, क्योंकि आप बना नहीं पाएंगे, और आप जब बना नहीं पाएंगे तो उसका करेंगे क्या? क्या करेंगे? आपको उसका देश को दे ही नहीं पा रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, जनसंख्या आपकी बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी है। अब क्या करेंगे आप उसका? जहां कंजप्शन होगा वहां आएंगे ना। आइए भारत। अब समझ आ गया होगा आपको ये जो 100%, 80%, 60% दुनिया भर की जितनी भी ये जेट इंजन बनाने वाली जो कंपनी है ये भारत के क्यों कूच कर रही है, क्यों आ रही है। आज के बाद में आप जिसकी भी वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि ये भारत क्यों आ रहा है। अभी तो मैंने कोई डाटा आपको दिया ही नहीं है ज्यादा। अभी जो डेटा अगर आपको मैंने दे दिया तो वीडियो 2 घंटा की हो जाएगी, फिर इसको लोग जो देखेंगे नहीं। आप समझते हैं, इसलिए मुझको यहीं पर रोकना पड़ेगा। और अभी जो है अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये सारा कार्य हो क्यों रहा है, ये फेक न्यूज नहीं है। हाँ, लोगों की वीडियो देख करके आपको ऐसा लगता होगा। आइए, दोनों प्रश्न मैंने आपको बताए थे, आगे देखेंगे थोड़ा सा, इसको देखना। पश्चिमी देशों का बदलता रुख, भारत के पास अब विकल्पों की कमी नहीं है। एक समय था जब पश्चिमी कंपनी भारत को टीओटी नहीं देती थी। क्यों नहीं देती थी? तब उनके पास में पॉपुलेशन थी। आगे देखना, आज की हकीकत है द टेबल्स हैव टर्न, यानी कि मेज जो है वो अब बिल्कुल बदल चुकी है। एम का प्रोजेक्ट के लिए दुनिया के दिग्गज कंपनियां भारत की ओर आ रही हैं। जैसा कि शुरू में बताया, यूके का रोल्स रॉयस हो या फिर सेफ्रॉन फ्रांस का हो या जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका का हो या फिर रूस की कंपनी हो या फ्रांस की कंपनी हो या जर्मनी की कंपनी हो, वो सब के सब भारत आ रही है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, एक वीडियो में कवर नहीं हो पाता इतना सारा। रोल्स रॉयस के द्वारा जैसा आपको बता दिया है, इनके द्वारा जो थ्रस्ट है वो 120 kN का है, लेकिन उन्होंने कहा कि बाद में जाकर के इसको रीडिजाइन करेंगे और इसको जो है आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ा अंतर जो आता है वो 100% आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और इनके जो सोर्स कोड वगैरह सब भारत को मिलने वाला है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों मिलेगा, कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। उसके लिए इनको पता है कि ये आने वाले समय में इनका जो मार्केट है ना वो कितनी बड़ी होने वाली है, इसलिए आ रहे हैं। को डेवलपमेंट, भारत में एक नई फैक्ट्री की स्थापना और इंजन की संयुक्त निर्माण, यानी कि ये जो है संयुक्त निर्माण भारत के अंदर होने वाला। अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। भारत भविष्य में इंजन निर्माण में बदलाव कर सकेगा और खुद को जो है अपने तरीका के जो इंजन है वो बना सकेगा, जैसे कि हमने ब्रह्मोस के साथ में किया है कि अपने तरीका से उसके अंदर मॉडिफिकेशन। सिर्फ एक इंजन नहीं है, पूरी पार्टनरशिप जो है, पूरा इकोसिस्टम भारत के अंदर आने वाला है। यूके हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, कोई भी हो, सब भारत के अंदर आ रहे हैं। और इससे होगा क्या? इसके अंदर इनको तो मिलेगा क्या? रेवेन्यू मिलेगा। हाँ, भारत को क्या मिलेगा? टेक्नोलॉजी मिलेगी और जॉब्स मिलेंगी, तो भारत को भी मिलेगा। विन विन सिचुएशन आप जानते हैं दोनों के लिए। भारत में 10,000 नई नौकरियां जो है हर बार जनरेट होंगी। सप्लाई चेन जो है वो लगभग 10 गुने से बढ़ जाएगी। केवल जेट इंजन नहीं बल्कि मेरीन जो प्रपल्सन है वो भी बढ़ेगा। आप जानते हैं डिफेंस में यही नहीं आएगा, फिर डिफेंस में तो सारा कुछ ही आएगा। और आप ये भी जानते हैं कि भारत ने जो है 100% ओपन कर दिया है अपना डिफेंस सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब ये इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी कि इसके लिए होगा क्या, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है उनके पास ना तो स्किल सेट की कमी
है, ना ही उनके पास में जो है टैलेंटेड पूल की कमी है, और ना ही उनके पास में किसी तरह के फाइनेंस की प्रॉब्लम है। यानी कि जब ये सब नहीं है तो डिले होने का मतलब ही नहीं बनता। अब विदेशी कंपनी जो है उनके साथ कार्य हमारे पीएसयूज नहीं कर सकते, उनके साथ में जो है HAL या DRDO नहीं कर सकते। हाँ, इनका जो भूमिका है मैंने बताई थी कि इनके पास में सारे के सारे IPR वगैरह जो होंगे वो सब इन्हीं के पास होंगे, इनके एक तरीका से सेठ लोग होंगे। बाकी जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है उनका काम है मैन्युफैक्चरिंग करना। क्लियर? आइए, ये तो आपको पता चल गया। जो सेफ्रॉन है उसके साथ GTRE, जो ये हमारा है गैस टरबाइन, जो ये लैब है ये DRDO का है, इसके द्वारा जो मिलकर के एक क्लीन सीट से लेकर के शुरू हुआ है, किसके साथ? सेफ्रॉन के साथ में। और जानते हैं कि शुरुआत में 110 किलो का KN का, और बाद में जो है इसको अपग्रेड किया जाएगा 120 बताया जा रहा है, लेकिन आगे भी जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 6th जनरेशन में जा रहे हो तो जितना भी ज्यादा थ्रस्ट दे सको उतना बेहतर है। और जब ये दुनिया की दो महाशक्ति जो है, ये अपना आप में सेफ्रॉन और ये आप जानते हैं DRDO की GTRE, ये देखो जितना भी ये जो गैस टरबाइन होता है यही थ्रस्ट पैदा करता है। अगर इसके अंदर हमने अच्छे से काम कर लिया तो 200-250 इसका जो बताया जा रहा है ना, जो जापान की कंपनी कह रही है हम 250 तक जनरेट कर पा रहे हैं, तो वो जो है आने वाले समय में बिल्कुल भी आप इसको जो है कल्पित कल्पना नहीं कहेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसा आपको बता दिया है, रोल्स रॉयस द्वारा स्पष्ट IP राइट्स वगैरह ये सब मैंने बता दिया है। अमेरिका की GE अभी तक वो वहां पर बना रहे थे, लेकिन उनका डिले ही इतना था कि 2035-40 तक देने हैं, लेकिन भारत ने कहा कि आप रहने दीजिए बेटा, आपसे ना हो पाएगा उस टाइप से। और उन्होंने कहा कि अगर हमसे नहीं हो पाएगा तो हम ठीक आपके ही देश आ रहे हैं, आपके पास में जनसंख्या है, आपके पास में प्राइवेट सेक्टर ओपन हो चुका है, आपके पास में सब कंजप्शन है, तो हम यहां रहकर क्या करेंगे? देखो इंडस्ट्री का एक ही रूल है, और रूल क्या है कि इंडस्ट्री वहां पर लगेगी जहां पर एक तो रिसोर्सेज नजदीक हो और जहां पर कंजप्शन, यानी कि जो कंजप्शन जो होता है वो उसके नजदीक हो। अगर उनके बीच में ही जो इंडस्ट्री होती है वहां पर लगती है। आप सोचिए अगर कॉटन मिल लगेंगे तो कहां लगेंगे? वहां लगेंगे ना, महाराष्ट्र के अंदर लगेंगे जहां पर कॉटन पैदा होगी, बंगाल के अंदर लगेंगे, इनकी कोस्टल एरिया में लगेंगे, उसको यूपी में नहीं लगाओगे ना आप। क्यों? क्योंकि जो रॉ प्रोडक्ट है वो भी नजदीक है, और जो फाइन प्रोडक्ट है वो भी आप जानते हैं मुंबई कितना बड़ा, और फिर फाइन प्रोडक्ट तो पूरी दुनिया में बिक जाएगा, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वहीं आप देखोगे कि भारत के अंदर जो है ये सारी स्थिति मौजूद है। कंजप्शन भी यहां पे है, रॉ मटेरियल भी यहां पे है, टैलेंट भी यहां पर है, तो फिर ये वहां पे क्या करेंगे? अमेरिका में। सोचिए, आगे देखते हैं। 3 साल पहले PM मोदी की यात्रा के दौरान जो है इसकी डील हुई थी, लेकिन मैंने जैसा बताया बहुत ज्यादा डिले हो रहा था। आप जानते हैं कि तेजस जो है वो ज्यादा फेल इसीलिए हो रहा है कि उसके अंदर कावेरी का यूज करते हैं हम, और कावेरी जो है वो 45 से 50 KN का ही थ्रस्ट दे पाता है। अच्छा, ये सिंगल इंजन है। एक बड़ी बात ये है, अब जो 5th और 5.5 और 6th जनरेशन के जो आएंगे उनके अंदर वो डबल इंजन होने वाले हैं, 2 इंजन उसके अंदर होंगे, और वो भी ऐसे इंजन जिनकी जो अपनी KN है वो लगभग 120-140 के आसपास होगी। तो ये अपना आप में बहुत अच्छी होने वाला है। अच्छा, जो जनरल इलेक्ट्रिक है ये कितना कर रही है? ये 80% TOT, हो सकता है कि आगे जाकर के 100 पर राजी हो जाए। आगे देखेंगे, डील साइन होने के 3 साल के भीतर ही पहला इंजन प्रोवाइड कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया है 100% TOT के लिए जो लागत कोस्ट है वो बढ़ सकती है। ऐसा मान रहे हैं कि अगर ये कहते हैं कि भाई हम 100% अगर करेंगे तो भारत को इसमें ज्यादा पैसा लगाने पड़ेंगे जो डिजाइन होगा। आगे देखें ना, तीनों की मैंने आपको बता दिया कि थ्रस्ट कितना है, 120 है रोल्स रॉयस का, सेफ्रॉन का 110-120 है, और जनरल इलेक्ट्रिक जो है उसका 98 यानी कि 90 से लेकर के 100 के बीच में आप मान सकते हैं। IP राइट्स जो है भारत को मिल जाएंगे, और रोल्स रॉयस के इसके अभी जो सेफ्रॉन है उसमें क्या है 60% तो क्लियर है, लेकिन अभी जो है अनक्लियर ही आप कह सकते हो, लेकिन 80% तो है। आगे देखेंगे टेक ट्रांसफर, इसमें 100% होगा, उसमें 80%, लेकिन वो भी 100 हो जाएगा, उसकी आप चिंता ना करें। स्टेटस क्या है इसका? न्यू ऑफर है, नेगोशिएशन चल रही है, और ये डील साइन हो चुकी है। सिल गया मेरी बात? तो ये होता है। आगे देखना, रियलिटी चेक, क्या फ्रांस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है? अब ये है कि देखिए अब फ्रांस की भी मजबूरी है, ये करना पड़ेगा, हम भरोसा करें या ना करें। क्यों? कारण ये है कि हमारी भी मजबूरी है और उनकी भी मजबूरी है, जो मैंने आपको शुरू में बताया। सबमरीन बेट्रियल, जब जर्मनी कंपनी TKMS भारत के टैग देने के लिए तैयार हो गई थी, और यह आपको बिल्कुल उसी तरीका से देखने के लिए मिलेगा। राफेल कैग रिपोर्ट 2020 के अनुसार फ्रांस ने अभी तक जो है ट्रांसफर शर्तें पूरी नहीं की है। देखिए उनके साथ ये समस्या है, उन्हें अभी लगता है कि करें ना करें, लेकिन उनकी मजबूरी है, उन्हें करना ही पड़ेगा। आगे देखना, जब जर्मनी कंपनी TKMS भारत को टैग देने के लिए तैयार थी और फ्रांस की जो नेवल ग्रुप है उसने विरोध किया था, लेकिन करते रहो विरोध, उससे कुछ होने वाला नहीं। जैसे शुरू में आपको डेटा मैंने बताया है, उससे ज्यादा ही टिक नहीं पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 साल में सारे कार्य भारत में होने शुरू हो जाएंगे। जिस तरीका से भारत आगे बढ़ रहा है, शर्तें बदलने और लगातार लागत बढ़ने के, वो भारत में नहीं हो पाएगा। कारण है कि एक तो जब देखो कोस्ट कटिंग की वजह से भी यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो लेबर फोर्स है, जैसे शुरू में मैंने बताया कि जब जनसंख्या इतनी होती है और लेबर फोर्स जो इतनी एज कम होती है जिसकी 28 वर्ष की, तो एक तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, और दूसरा यह है कि लेबर ज्यादा होने से उनका जो
कॉस्ट कटिंग है वो भी हो जाती है। तो ये, और तीसरा जो है वो जो डिले का जो समय है ना वो भी खत्म हो जाएगा कि अब क्योंकि पॉपुलेशन है, पैसा है, तो थोड़ा फटाफट फटाफट जो है आप इसका जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब ये सारा मैंने बता दिया, इस पर आप ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। रोल्स रॉयस का पलड़ा भारी क्यों है? रोल्स रॉयस का पलड़ा भारी इसलिए क्योंकि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आ चुकी है, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि देखिए आप बाद में जाकर के इसको 250 तक भी ले जा सकते हैं, तो ये एक बड़ी बात है। और एक जापान के साथ भी हमारा चल रहा है, मैं बताऊंगा उसके लिए भी, आगे देखना। आईपी राइट्स मिलने का मतलब है आत्मनिर्भरता, हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम भविष्य में इंजन दूसरों से, देखो ये बड़ी समस्या थी कि स्टिग्मा था कि भारत तो अपना इंजन बना ही नहीं पाया, कावेरी बनाया भी तो वो इतना सक्सेस है नहीं, तेजस के साथ समस्या है ही, आप जानते हैं, ठीक है, आप यूएई के अंदर किस तरीका से वो क्रैश कर गया था एयर शो के अंदर, तो यही वो समस्या। लेकिन अब ये ज्यादा टाइम बचा नहीं है, वो बहुत अच्छा समय आने वाला है। एम का जो प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर चुके हैं, और इंजन डील में देरी पूरे प्रोजेक्ट को लेट कर देगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि विकल्प बहुत ज्यादा है, तो हर एक को क्या लगता है, आप जानते हैं ना, फोमो जो होता है, फोमो एक डर होता है कि कहीं हम पीछे ना छूट जाएं, है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना। हाँ, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट की जो समस्या है, अगर एक आता तो उसे लगता है कि ऐसा ना हो कि सेफ्रॉन ही डील कर ले, तो उसको जनरल इलेक्ट्रिक को लगेगा ना उससे पहले मैं कर ही लेता हूं, इसी तरीका से होता है। आगे देखना, वंस इन लाइफ टाइम जो है एक बार होने वाला है, और ये डील एक बार होने के बाद में भारत की एक बार देखो क्या होता है ना कि जब गाड़ी खड़ी होती है ना, बस पहले ही धक्का की जरूरत होती है, जब चलने लगती है ना फिर तो चलना शुरू हो जाता है। वही है कि एक बार आ जाए उसके बाद भारत ज्यादा टाइम लेगा नहीं, 10 साल के अंदर अंदर, इतना टाइम तो लगता है, 10 साल के अंदर अंदर इसमें भारत हासिल कर लेंगे। फिर चाइना हो, पाकिस्तान हो, 3 फ्रंट वार हो या 5 फ्रंट वार हो, सबके लिए तैयार है। देखना, रोल्स रॉयस का फर्स्ट होम मार्केट यूके है, और सेकंड होम मार्केट जो है वो जर्मनी है, भारत को वो थर्ड मार्केट बनाना चाहते हैं। तो समझ गए मेरी बात। आगे देखना, पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है, सी विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है, रोल्स रॉयस ने अर्जुन टैंक के लिए कौन सा इंजन ऑफर किया है? MV838। तो यही आपका लेक्चर था फ्रेंड्स। अपनी तैयारी, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और मेरा नाम है प्रताप, और मेरी एक ऐप है जो iOS और एंड्रॉइड दोनों पर है, आप जाकर के इसको जो है डाउनलोड कर लें, और यहां पर आपको पीडीएफ मिलेंगी जो कि स्टैटिक पोर्शन के लिए है। स्टैटिक पोर्शन जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। अब इसके विशेषता यह है कि इनको मैंने क्या करा कि मॉड्यूल्स बनाए, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड कर दिया, 4 भाग में, जैसे आर्ट एंड कल्चर अलग कर दिया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री अलग कर दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री अलग कर दिया। उसी तरीका से पॉलिटिकल साइंस है, उसमें गवर्नेंस अलग कर दिया, पॉलिटिकल साइंस अलग कर दिया। इसी तरीका से ज्योग्राफी है, उसको इंडियन ज्योग्राफी अलग कर दिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग कर दिया। इसी तरीका से आप एथिक्स का तो मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। तो ये आप जो है पीडीएफ है, इनको आप खरीद सकते हैं। और बाकी तो लेक्चर आपको यहां पर और दूसरे चैनल्स पर मिलते रहेंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जितने भी चैनल्स हैं, आप जितनी भी वीडियो है सबका फ्री एक्सेस, और जो पीडीएफ मैं पीडीएफ बना रहा हूं ना, ये वाली, ये पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएंगी टेलीग्राम से, तो आप उसे डाउनलोड कर लेना। और यही है कि आप मेरे जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं मुझसे, और मेरे व्हाट्सएप पे अगर आप पर्सनल चैट चाहते हैं तो आप वहां पर करें, मैं आपका जवाब दे दूंगा। तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, और यूट्यूब पे आप अभी सब्सक्राइब कर ही लें इसको। तो फ्रेंड्स, आप ये छोटी छोटी पीडीएफ है, 3-3, 4-400 रुपए की हैं, तो ये आप खरीद करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपने वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत